चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.4। हमको मालूम है एक्सरसाइज 9.3 समझने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहा होगा, बट कोई बात नहीं है। अगर आप वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे होंगे 1, 2 और 3 तो आपको ठीक ठाक लगा होगा। लेकिन बाबू चैप्टर हम लोगों का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो है चैप्टर 9.4। तो फिर सर 9.3 में हम लोगों का इतना भेजा फ्राई क्यों किए? 9.3 भेजा फ्राई के लिए नहीं था। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बोला था कि हम लोगों को सीखने के दृष्टिकोण से चैप्टर को देखना चाहिए, है ना? कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, उसको देखना होता है। अगर हमसे हमसे सच में पूछोगे तो जो चैप्टर 1 जितना आसान लगा था ना, और चैप्टर 2 भी ठीक ठाक था, उसमें डबल डैश और सिंगल डैश करना था। उस दृष्टिकोण से अगर हमको देखो, हमसे कहा जाए और 12th क्लास के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये वाला जो चैप्टर है ना 9.4, इंटीग्रेशन अगर आपका ठीक ठाक है ना, तो आप इसको आसानी से डील कीजिएगा। इसलिए हम ज्यादा बोलेंगे नहीं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन, और यहाँ इस चैप्टर से अब हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव ही प्रश्न बनाएंगे, सारे प्रश्न डील नहीं करेंगे। मतलब कि पहले हम 1 से लेकर के 10, 11 या 12 क्वेश्चन तक हम लोग पहले उसको अपने सॉरी 12 नहीं 14, 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन तक पहले हम लोग इसको एग्जाम अपने दृष्टिकोण से बनाएंगे। मतलब हमको 14 क्वेश्चन बनाना है, मतलब डील करना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे अगले चैप्टर में जो फिर सिलेक्टिव हो जाएंगे कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, पार्टिकुलर क्वेश्चन। और उसके बाद फिर मॉडल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे और चैप्टर ये वाला फिनिश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो ये लेक्चर आपको मिल रहा है एक्सरसाइज 9.4 का, इसके बाद एक और मिलेगा और उसके बाद मामला समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप 9.1, 9.2, 9.3 एंड इवन 9.4 भी ढंग से समाप्त कर रहे हैं। और बाबू जिस फेज में हम लोग हैं कि यहाँ हम लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते कि आज देख लेते हैं 2 दिन के बाद तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हैं, तैयारी करते हुए चलेंगे आगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न कह दिया है कि 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। और इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि dy अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। और यही मामला खत्म हो जाता है। इंटीग्रेशन सॉरी dy अपॉन dx 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब हमको इसको डील करना है। देखो अब इस तरह के प्रश्न को कैसे अप्रोच करेंगे, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन वगैरह नहीं करना, यहां इंटीग्रेशन करना होता है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है बाबू, dy और dx तुम्हारे पास है और तुमको बनाना यह है कि dy और dx को हमेशा ऊपर में रखना है। तो dy तो यहाँ ऊपर में है, dx ऊपर होना चाहिए इधर। तो सबसे पहला काम तुम ये करोगे कि dy को यहाँ अकेला छोड़ते हुए हमेशा y को इस तरफ रखने की कोशिश करोगे। कोशिश क्या सर, ये कोई नियम है? कोई नियम नहीं है, कोशिश करोगे ऐसा रखने का। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में इधर कौन आ गया बाबू, dx। अब क्योंकि देखो यहाँ पे सब x वाले फैक्टर हैं तो ये x वाले की तरफ होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक y होता ना तो हम पूरा कोशिश करते कि उसको y की तरफ ले जाए, और उसके बाद दोनों ओर क्या कर दोगे, समाकलन ले लोगे, दोनों ओर समाकलन लेने पर। ठीक है बात। अब देखो कि dy का इंटीग्रेशन y होता है और इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और dx। ये काम हो गया। फिर आपको वो रेफरेंस लिख देना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा के बिहाफ में आप लगा रहे हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, लग गया। अब आ जाओ अपने इक्वेशन पे। तो और या अर्थात y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टैन हो गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 dx। सही है, बट tan का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बट आप इसको सेक में चेंज कर दो तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 dx। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो कहीं भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो, क्या वो tan स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? तो इस मेथड का हम यहां इस्तेमाल किए। यहां भी बाबू ये भी एक मेथड है, हम इसको यहां पर ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं y इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। y इज इक्वल टू ये हो गया बाबू tan थीटा बाई 2, और थीटा कितना का गुणांक लगा हुआ है 1/2 का, तो 1/2 माइनस इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट के रूप में c मिलेगा। इधर वाला भी c उधर चला गया, घट उठ के जो भी आएगा c1 c2 फाइनली c मिलेगा। आप ऐसे समझेंगे इसको। 2 को आगे कर देंगे बाबू, तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 ये हो गया, और माइनस का x और प्लस का c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हम लोगों को आंसर मिला लेना चाहिए। कल हम ये काम नहीं कर पाए, और हमको देखो ना, हम ऐसा मेरा जहन है, हमको ध्यान भी नहीं रहा कि 9.3 का वो जो 1 नंबर क्वेश्चन था जो हम बोला था कि आंसर मिला लीजिएगा, और ना ही हम तुम लोगों की तरफ से कोई मैसेज रिसीव किए हैं। ऐसा हमको नहीं मालूम कि उसका आंसर मिला था कि नहीं मिला था और कितना आया था, बट नहीं आया है। 2 tan थीटा अपॉन 2 माइनस x प्लस सी इज द राइट आंसर। तो ये बन गया। तो क्या लग रहा है अप्रोचिंग एबिलिटी क्या है? सर ये तो ज्यादा आसान है, सर ये तो ज्यादा आसान है। अब देखो दोनों क्वेश्चन को अलग करो, 9.4, 9.3 और 9.4 कैसे अलग है? 9.3 में इक्वेशन x y ऐसा लिखा होता था, यहां पर इक्वेशन dy अपॉन dx के रूप में है, सही है ना? तो इसमें हम लोग द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि का अपकरण वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां आप सीधा क्या कर रहे हैं, सीधा इंटीग्रेशन निकाल के मामला समाप्त कर दे रहे हैं, और बन जा रहा है और डील होता चला जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, dy बटा dx इज इक्वल अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि y जो है वो -2 और 2 के बीच। अब ये देखो बाबू क्वेश्चन को कि ये तो y वाला है, और हम अभी जस्ट इस क्वेश्चन के लिए कहा कि dx वगैरह को नीचे नहीं रखना है, तो dx या नीचे इसको ऊपर कर दो। तुम इसको लिख सकते हो dy इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और dx y की फैमिली को y के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बच गया बाबू dx। दूसरा जरूरी बात ये बाबू कि थोड़ी देर पहले हम यहाँ बोला, कोशिश करना है कि y मेरा इस तरफ रहे, वो हमको दिख रहा है ना। दोनों ओर फिर से इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इधर भी, तो इधर क्या हो गया इंटीग्रेशन dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, और इज इक्वल टू dx का हो जाएगा x, और प्लस में क्या है c। तो इसका बनेगा इंटीग्रेशन, इसका होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c। ध्यान रखेंगे, है ना, होता है ना, हाँ साइन में प्लस होता तो ना tan होता है, तो यहाँ साइन होता है, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ रख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x के बिहाफ में कौन है बाबू y, a के बिहाफ में कौन है बाबू 2, देख लो 2x स्क्वायर a स्क्वायर है ना, तो a है इज इक्वल टू इधर क्या हो गया x प्लस सी। अच्छा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि हाँ क्या लिख सकते हैं इसको, हम साइन को उधर भेज देते हैं, सही रहेगा। तो इसको ऐसा बना सकते हैं कि y अपॉन 2 इज इक्वल साइन x प्लस सी, और y बराबर हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। देखो तो बाबू इनवर्स था तो इधर जाएगा तो साइन बना लेगा, रिजल्ट हो गया। और अब हमको मेरे ख्याल से आंसर मिलाना चाहिए। तो 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 साइन x प्लस सी इज द राइट आंसर। मिल गया ना, बन गया। हमको लग रहा था कि फॉर्मूला मेरा गलत है, हम अक्सर भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता फॉर्मूला, वो वाला कंफ्यूज ही रहता है इन सब वाले क्वेश्चन फॉर्मूला में ना, हमको समझो हम कंफ्यूज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, dy बटा dx प्लस में y इज इक्वल 1, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? देखो बाबू, सबसे पहले y की फैमिली y के पास होनी चाहिए, तो यहां पर आप भिन्न का जोड़ वगैरह मत बनाइए, मैथ का दृष्टिकोण देखने का बदल दो। यानी आप लिख सकते हो dy अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस वाई, हो सकता है। और उसके बाद आसानी से तुम dy अपॉन 1 माइनस वाई लिख सकते हो, और इधर dx को अकेला कर सकते हो। देखो तो अप्रोच, और उसके बाद दोनों ओर क्या लगा दोगे बाबू, इंटीग्रेशन लगा दोगे।
आगे क्या रहेगा, आगे ये हो जाएगा बाबू, अब लगाना है वही, लॉग बन गया तो ये होगा log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका x हो जाएगा प्लस में c बनेगा। तो बाबू एक बात ध्यान रखोगे कि हमेशा देखो 1 प्लस होता है तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि x का जो भी गुणांक होता है इंटीग्रेशन में वो हमेशा बटे में चला जाता है, तो -1 यहाँ बटे में आ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को अब आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीपल लगेगा, माइनस का x और माइनस का c, ठीक है। क्योंकि देखो 12th केमिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़े हैं, तो अब इस मैथ को थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास log e, ठीक है, कोई भी वैल्यू log e x इज इक्वल टू m हो, log बेस e ही होता है ये नेचुरल बाय डिफॉल्ट बेस e, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ x लिखना चाहेंगे तो ये e जो है इधर आ जाएगा और ये e पे पावर m बन जाता है, यानी जब मेरा log इस तरफ आता है तो वह एंटी लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटी लॉग, और एंटी लॉग होकर के वही लॉग बेस e जो है उसका सिर्फ e आ जाता है और ये वाला वैल्यू उसके घात में बन जाता है। ये लॉग भी जब इस तरफ आएगा तो ये 1 माइनस वाई को तो इधर रखेगा, लेकिन उसके साथ ही लॉग का इधर एंटी लॉग e बन जाएगा और जो भी पद है वो उसका क्या बन जाएगा? घात बन जाएगा, माइनस एक्स और साथ में माइनस का c। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसका मॉडुलस हटाएंगे, ठीक है। तो हम इसको दो पद में और लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई मॉडुलस के साथ हम इसको लिख सकते हैं e की घात माइनस एक्स और साथ में e की घात माइनस का c, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है बाबू। अब हम क्या करेंगे? मॉडुलस हटाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जब मॉडुलस हटाएंगे इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, मॉडुलस हटेगा तो अब ये अपने प्लस और माइनस दोनों का व्यवहार दिखलाएगा। यहाँ पे लॉग था ना, उस लॉग के साथ, तो लॉग का तो एंटी लॉग इधर बना था, तो प्लस माइनस दोनों दिखलाएगा, किसके साथ? माइनस सी के साथ भी दिखलाएगा और साथ में माइनस एक्स लगा हुआ उसके साथ भी दिखलाएगा। इसके बाद बाबू हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, यानी अरेंज करेंगे। तो अब अरेंज कैसे करेंगे वो भी देखो यहाँ पर, कि अगर हम y को पॉजिटिव बनाए, यानी y को उधर फेंके तो ये पूरा वैल्यू इधर आएगा। तो अगर y मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव का मतलब y इधर आ गया तो ये पूरा वैल्यू इधर आएगा। तो इधर पहले से 1 रखा हुआ है, प्लस माइनस वैल्यू दिया हुआ है, e पर पावर माइनस सी है और e पे पावर माइनस एक्स है। इसका माइनस प्लस नहीं होगा, ये तो प्लस माइनस दोनों रख ही रहा है अपने पास। हमको नहीं मालूम ये कोई कांस्टेंट है, सी है, सी कांस्टेंट बताता है, ये कोई कांस्टेंट है। ये जो पूरा कांस्टेंट पद है ना, इसके बिहाफ में तुम a मान लो, तो यही आंसर है y बराबर 1 प्लस माइनस और ये पूरा वैल्यू जो है a और फिर e है और e पे पावर माइनस एक्स बच गया था। ये आंसर दिया हुआ बाबू। इस टर्म को, मेरे वीडियो को रिवाइंड करके इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देख लोगे एक बार, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स और उसके साथ है tan y और उनके साथ भी है dx, फिर प्लस है, फिर सेक स्क्वायर y है और उसके बाद tan x है, उसके बाद dy है, उसके बाद 0 है और उसके बाद इसको मिटाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही साइड चला गया है। हाँ हम समझ ही रहते, स्क्रीन कटेगा ही। इसको मिटा रहे हैं बाबू ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अरे एक्सप्लेन क्या, तुम खुद समझ रहे हो कि dy और dx दोनों को क्या करना होगा? सेपरेट करना होगा, तुम खुद जान रहे हो। मेरे वीडियो को पॉज कर लो और अटेम्प्ट करो। सबसे पहले क्या करो ना, दोनों फंक्शन को, प्लस में है ना, दोनों को पहले अलग बगल कर दो। इससे होता क्या है, अगल बगल कर तभी ना हम dy बटा dx को साफ साफ देख पाएंगे। उसके बाद हम dy की तरफ y वाला को और dx की तरफ x वाले को रख पाएंगे, यानी क्वेश्चन वहां पे जो कटा है ना स्क्रीन, वो आपका क्वेश्चन ही है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ज्यादा नहीं कटा, हम देख लेते हैं। ज्यादा नहीं कटा हो, थोड़ा सा dy तक पहुंच ही गए थे, 0 कटा है सिर्फ बस। तो हम क्या लिख रहे हैं देखो ना, हम लिख रहे हैं इसको कि सेक स्क्वायर y tan x dy, हम बोला था ना dy को हम इस तरफ रखना पसंद करेंगे, x को उधर भेज रहे हैं तो माइनस का हो गया सेक स्क्वायर x, फिर हो गया tan y, फिर हो गया dx। अब क्योंकि y है इधर तो y वाले को रखेंगे केवल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर y dy और यहाँ देखो tan y है तो बटे में tan y को ले आएंगे और इधर देखो बाबू माइनस का सेक स्क्वायर x पहले से है, tan x को इधर ले आएंगे, यहाँ पर वाले tan x को नीचे ले आएंगे और dx भी है और फिर दोनों और इंटीग्रेशन लगा देंगे।
और अगर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको साफ साफ देखो y वाले हैं ना सब दिख जाएगा, यानी हम लिखेंगे कि मान लिया tan y इज इक्वल t या फिर u और v मान लेंगे, काम बन जाएगा अपना। तो फिर हो जाएगा इसका क्या, sec स्क्वायर y, और ये हो जाएगा du बटा, किसके सापेक्ष करोगे इसको, y के सापेक्ष ना किए थे। देखो tan y के लिए sec स्क्वायर y बनाना है तो हमको y के सापेक्ष करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे y की सापेक्षता है, तो du अपॉन dy होगा। बार बार कहीं x वाला आदत रह गया तो x जो है वो फंसा देगा आपको, है ना। ये हो गया एक वैल्यू। उसी प्रकार से इसके लिए करो कि मान लिया tan x इज इक्वल टू v, x के सापेक्ष दोनों अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x है, ठीक है। तो अब लिखोगे इसको, क्या बन जाएगा tan का sec स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, सही है। और अब ये बन जाएगा क्या चीज, अब ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल dv। अब चलिए अपने क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y dy, जिसके बिहाफ में आप लिख दीजिएगा du अपॉन tan y के बिहाफ में आप रख देंगे u इज इक्वल टू, इधर आ जाइए माइनस बाहर करके, sec स्क्वायर x dx के बिहाफ में dv और tan x के बिहाफ में v। तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, देखो यहां पे सब लॉग में आ रहा है, तो हम c भी लॉग में लिख देंगे। तरीका समझिएगा, अप्रोच, log u माइनस का log v, तो हम c जो लिखेंगे ना, ये लो log c। सर ऐसे काहे लिख दिया, क्योंकि मन किया हमको लिखने का इसलिए, अरे जब लॉग में आ रहा तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, तो हम इसको लॉग के शक्ल में लिख दिया। अभी देखो क्या हुआ, अभी क्या होगा, log u प्लस का log v। अब मैकेनिज्म को पकड़ोगे कि log c कब इस्तेमाल किया जा रहा है, इज इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m इंटू n, log c, सही है। u इंटू v, आप लिख सकते हो इसको log u के बिहाफ में tan y इंटू v के बिहाफ में tan x इज इक्वल टू log c, सही है क्या। तो log का एंटी लॉग लोगे, मतलब ये कि अगर हम tan y इंटू tan x रखेंगे तो इस log का इधर आओगे तो एंटी लॉग बनेगा e, और उस पर घात चला जाएगा कौन, log c। तो log और एंटी लॉग खत्म हो जाता है, केवल c बचेगा, तो हमको रिजल्ट आ जाएगा tan y और tan x, एंटी लॉग लॉग कैंसिल होगा तो केवल रिजल्ट क्या मिलेगा, c। अब देखना है क्या ये आंसर है, और आंसर है, यही मेरा रिजल्ट बनाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फिर से मिटाना पड़ेगा हमको। देखो कितना इजी वे में बना है ना, अप्रोच देख लो कैसा एकदम आराम से बना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 क्वेश्चन हो गया, यहां से तो आपका पढ़ा हुआ ही था। ये जो नया चीज आया था उसके लिए मैं ऑलरेडी लगा दिया कि आप देखेंगे कि इधर भी लॉग में इधर भी लॉग में, तो अपने सी को भी आप किसके रूप में ले आइएगा, लॉग की शक्ल में ले आइएगा, खत्म हो गया मामला। कई बार सी पे जाकर ना मामला फंस जाता है, तो उसको ध्यान रखना है कि सी को आप किस शक्ल में रखेंगे। हम आपके सामने बार बार क्रैक करेंगे यार, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, हम चाहेंगे तो एक दो गायब ऐसी कर देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं क्वेश्चन जब हम रखेंगे तो तुमको वो गौर करना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x dy माइनस e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx बराबर 0 हो गया। तो पहला चीज जो हम बताए हैं आपको, आप वही करेंगे, y को इधर रखते हुए x को उधर करेंगे उसके जैसा, ताकि आपको y और x का पूरा मैकेनिज्म दिख जाए साफ साफ। तो आप इसको क्या लिखोगे, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x dy इज इक्वल, ये पूरा वैल्यू उधर आ जाएगा, x e पर पावर माइनस x और इधर हो गया dx। तो अब हम दूसरा काम करते हैं, x वाले को x के तरफ और y वाले को y की तरफ। तो मेरे ख्याल से dy अकेला बच रहा है ex, और अपॉन में ex, और किसके सापेक्ष में चलेगा, x का, और उसके बाद लगा दोगे आप इंटीग्रेशन। तो dy का तो इंटीग्रेशन हमको पता है y होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा कि मान लिया e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x बराबर u, और x के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो ex का अवकलन ex होगा, बट e पे पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस x होगा, माइनस के साथ, है ना, क्योंकि माइनस x का फिर -1 निकलेगा,
और ये हो जाएगा बाबू डी यू अपॉन डी एक्स। तो आप लिखोगे ई एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। यानी अगर इतना वैल्यू होगा dx का तो उसके बिहाफ में आप क्या लगा सकते हो, du लगा सकते हो। अब आ जाओ यहां पर सॉरी, तो ये अब हो जाएगा y इज इक्वल इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स के बिहाफ में du लगा सकते हो, और ई एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स को u माना गया है, कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू ये हो गया log u। क्या सर फिर से log में लेंगे? नहीं लेंगे, सब वैल्यू log में नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आप सिर्फ इसको c या c1 जो भी आपको देना चाहो, देखो हम c1 अभी बोलते के साथ दे दिया, जरूरी नहीं है, तुम c2 भी दे सकते हो यार, कांस्टेंट है वो, इंटीग्रेशन पढ़ ही लियो, इतना बात समझते होगे। log और u के बिहाफ में जो भी वैल्यू हम कंसीडर किए थे, e पे पावर x मॉडुलस में होता है, और प्लस e पे पावर माइनस x और प्लस का c1, यही इसका आंसर होगा। हम इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया है y बराबर log e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x और प्लस का c1 या c जो भी, वही आपका सॉल्यूशन बनेगा। चलिए सर फटाफट क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। और फटाफट का मतलब है कि कुछ खास है नहीं तो बनाते चलेंगे, तुम भी समझ रहे हो क्या करना है अगला काम। तो मेरा वीडियो को बाबू पॉज करो और खुद से बनाना शुरू करो पहले। तो नियमतः डी वाई अपॉन ये वाले भाई साहब नीचे आ जाएंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले, होल स्क्वायर नहीं है बाबू, एक्स स्क्वायर वाले हैं, और dx ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद दोनों ओर हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएंगे tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। फिर ये हो जाएंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर क्यों होगा, n प्लस 1 होगा तो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का c। यही तो आंसर हो गया, ये तो आंसर हो गया। y बराबर लोगे तो tan सबके साथ लग जाएगा, किताब का क्या बोल सकते हैं, y अगर होगा तो tan इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ये भी आंसर है। अब किताब डिपेंड करता है किताब में कौन सा आंसर दे रहा है। तो यहाँ आंसर है tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, अर्थात ये वाला आंसर किताब रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक बा, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये है y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। तो सबसे पहले तो सेपरेट करना पड़ेगा और प्लस के साथ करना पड़ेगा इस बार। तो इस बार y भाई साहब साइड जाएंगे, उसके बाद क्योंकि dx ऊपर में यहाँ पर है तो x के साथ नीचे आएगा, तो dx अपॉन x के साथ नीचे आएगा, और dy के साथ कौन आएगा, इधर नीचे आ जाएगा y log y, और उसके बाद लगा देंगे हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन। और y को सेपरेट करते हुए जिस तरह से हम लोग y अब तक बनाते आए हैं, बेचारा y को साइड कर देते हैं हमेशा, इक्वेशन y बराबर करके आते हैं, इसलिए हम इसको एक y को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर बाबू ये जो y log y है, हम इसको पहले डील कर लेंगे कि मान लिया log y इज इक्वल टू u। ये हम लोगों का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये हम लोग जानते हैं बाबू, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करेंगे। और y किसके सापेक्ष में करना पड़ेगा, y के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा du अपॉन डी वाई, और फिर बाबू dy के बिहाफ में रखा जाएगा y du। और अगर हम इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dy के बिहाफ में हो जाएगा y du, और साथ में नीचे में ऑलरेडी एक y है, और log y के बिहाफ में रखा जाएगा u, और यहां हो जाएगा log x मॉडुलस का, और साथ में c, देखो यहां से भी log मिलने वाला है, इसलिए हम इसको log का c के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट हो गया log u, देखो बराबर log x और प्लस का log c हो गया। एक चीज और हम कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, कि log u के बिहाफ में वैल्यू रख दिया जाए, log y है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं log इतना m प्लस n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, और फिर log का एंटी लॉग करेंगे, वैल्यू हट जाएगा, तो हमको मिलेगा बाबू log y इज इक्वल टू cx, log हटेगा तो e लगेगा, e log हट जाएगा, log एंड एंटी लॉग एंड log कैंसिल, खत्म, तो सिर्फ x c बचेगा, जिसको हम cx लिख दिया। तो y बराबर फिर से ये log यहाँ पर एंटी लॉग बनकर आएगा, तो फिर से ये e हो जाएगा, और जो भी वैल्यू है वो उसका घात बन जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट होगा। देखो तो इसका आंसर बाबू है इतना, y बराबर log, कहाँ गया भाई, y बराबर e c पर x, ठीक है,
तो यही इसका आंसर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट से बनाते चलते हैं। ये तो इन सब क्वेश्चन से बहुत इजी ही है। ये हो जाएगा dy अपॉन माइनस का y पे पावर 5 और ये dx अपॉन x पे पावर 5। मेरे ख्याल से ये आप लोग डील कर लेंगे, इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है और इतना सा कंजूसी हम कर सकते हैं अपने लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है ना। चलो बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं। dy बटा dx साइन इनवर्स x को क्या करना है? कुछ नहीं, अरे क्या करना है भाई, इसको करना है dy और इस भाई साहब को करना है साइन इनवर्स x dx और फिर दोनों तरफ लगेगा इंटीग्रेशन। तो dy का तो y हो जाएगा और यहां पर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx का नहीं होगा कोई इंटीग्रेशन, तब यहां पर फॉर्म लगेगा u इंटू वी डी एक्स का। u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। बट यहां पे v कौन है? 1। एकदम सही, तुम पढ़ चुके हो ना ये चीज, 1 है वो v। तो हम इसको लिखेंगे और y इज इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डॉट 1 dx। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इनवर्स का काम पहले होता है बाई चूजिंग आइलेट फंक्शन ILATE इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथमिक। तो पहले इनवर्स है इसलिए ये u बनेगा, है ना। u इंटीग्रेशन v dx, है ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। यहां लिख देंगे हम बाई यूजिंग ILATE मेथड। देखो बाबू नंबर लेने के लिए ना आपको अपने कॉपी को ढंग से अरेंज करना होता है, तब जाकर के आपको अच्छा नंबर प्राप्त होता है ना। तो फिर अब आगे लिखेंगे हम इसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx x बनेगा माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx का क्या होगा? x होगा और इन सभी के साथ dx लगा रहेगा। तो बाबू मेरे ख्याल से मैथ हम लोगों का हो चुका है। x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको हल करेंगे और मेरा आंसर हो गया। तो हम लिखेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बना चुके हैं हम लोग, बना चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सर आपको कैसे मालूम कि x के सापेक्ष में अवकलन करना है? हम बोलेंगे बाबू यहां से देखो, है ना। तो फिर हो जाएगा बाबू माइनस का 2x dx, उसके बिहाफ में क्या लगा सकते हैं हम? dt। फिर हम अब इसको यहाँ पे अपने इक्वेशन में आ जाएं तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx। ऐसे नहीं, सिर्फ dx के बिहाफ में dt अपॉन तो कट जाता है, ऐसे हमको सजाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम एक लाइन और बढ़ा के लिख रहे हैं। देखो बाबू हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि x dx के बिहाफ में लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस का 2। सही है। तो अब हम लिख रहे हैं x dx के बिहाफ में लिख रहे हैं dt अपॉन माइनस का 2 और साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो अंडर रूट t हो गया और ये अभी रहेगा, अभी c वगैरह नहीं लगेगा। जब लास्ट में हो जाएगा तो प्लस में c लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा y बराबर x साइन इनवर्स x और ये -2 बाहर कर दो तो प्लस का 1/2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू t पे पावर 1/2 dt का। अब इसको करके प्लस c लिख दो, वही आंसर हो गया। करना क्या है हमको, मामला खत्म हो गया इसका। 9 नंबर आप इसको डील कर लीजिएगा। क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया क्या? ये वाला लॉजिक समझ में आया ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, पहले बहुत पढ़े हैं। tan इनवर्स x के लिए पढ़े, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार वहां मेहनत करेंगे, 2 बार वहां मेहनत करेंगे, फिर एक बार यहां पूछेंगे, तो ऐसे कभी भी इंटीग्रेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो
चलिए बाबू, तो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद तो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, तो हम ऊपर में ऑलरेडी लिख देंगे वहां पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, एक टॉपिक ही हम क्रिएट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सर। वही काम है, पहले सेपरेट करना पड़ेगा, एक पद को एक तरफ रखेंगे, ई एक्स tan y dx इधर रह जाएगा, माइनस का 1 माइनस ई पे पावर x सेक स्क्वायर y dy इस तरफ हो जाएगा। एक लाइन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा tan y dx, माइनस को अंदर कर दो तो ई एक्स माइनस 1 और साथ में सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, अब थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, जो पद जिसका है उसके पास जाएगा, तो ई एक्स dx और यहां है ई एक्स माइनस 1 और इसके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई और ई एक्स डी, यहाँ डी वाई है, सॉरी यही कंफ्यूज थे, डी वाई और बटे में आ जाएगा tan वाई। लगता है सब हो गया अरेंज। तो हम इसको थोड़ा ऐसा करेंगे कि y के रूप में इक्वेशन निकलता है, तो y को इधर कर दो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y, कभी गड़बड़ नहीं होगा, और ये वाला वैल्यू इधर रहेगा, ई एक्स डी एक्स अपॉन ई पर पावर एक्स माइनस 1। अब दोनों को हमको हल करना है, दोनों और इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर वाले के लिए बताते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट tan y इज इक्वल टी के रूप में, तो y के सापेक्ष में करेंगे अवकलन, यहाँ पे dy इसलिए, तो ये हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर y और यहां हो जाएगा dt अपॉन dy। तो सेक स्क्वायर y dy के बिहाफ में हम dt लगा सकते हैं, और यहां पर मैथ के लिए आओ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt और साथ में tan y के बिहाफ में हम लिख देंगे t। और इसी प्रकार से जब तुम इसको हल करोगे इस तरफ, इसको लिखोगे, मान लिया कि ई एक्स माइनस 1 बराबर टी, तो इधर भी ई एक्स ही रहेगा, एक्स के सापेक्ष में करना पड़ेगा, दिख रहा है ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स होगा, फिर ई एक्स डी एक्स के बिहाफ में तुम डी टी लगाओगे और ये बनेगा इंटीग्रेशन, ई एक्स डी एक्स के बिहाफ में डी टी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ई एक्स माइनस 1 के बिहाफ में टी। अब ये बनेगा लॉग टी, लेकिन ये कौन सा वाला लॉग टी होगा, इसको भी टी मान लिए थे, जो सबसे बड़ी गलती है, इसको हम लॉग यू मानेंगे, तो हम ये निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, रिजल्ट बनेगा डी यू का। अब ठीक है, ये बनेगा डी यू का, ये वैल्यू माने थे हम यू माने थे, लॉग टी हो गया, इधर बनेगा लॉग यू, और सी कैसा आएगा, देखो तुम खुद बोल दिए ना, हम कहा, हम तो सुन लिया, तुम खुद बोले कि ये सर अब ऐसा होगा, लॉग टी के बिहाफ में क्या माने थे tan y, तो लॉग tan y। इसको क्या बोलोगे बाबू, लॉग यू को क्या माने थे, यू माने थे e पे पावर x माइनस 1 को, c क्या माने थे सर, c है सर हम लोग के। ओके, मिटाते हैं पहले थोड़ा सा, फिर आगे बात होगी। देखो ना, जैसे हम बोला कि आखिरी क्वेश्चन है, तो कैसे वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख रहे हो कि जल्दी से खत्म हो, है कि नहीं, ऐसे ही होता ही है बाबू, क्या कर सकते हैं। बट इसके बाद जो वेक्टर वगैरह पढ़ाएंगे ना, थोड़ा और ज्यादा जोश के साथ उसको देख लेना ना, तो हमको लगता है कि स्कोरिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से, 100 नंबर एकदम इजी वे में होगा यार, टेंशन वाला तो कोई बातें नहीं है, बस खाली बस जैसे पढ़ा रहे हैं ना वैसे पढ़ते चलो। लॉग tan y सबसे मुश्किल काम वही है कि टीचर जब ये बोलता है ना, जिस ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलो, तुम लोग अपने से चलोगे, दिक्कत वहीं पे हो जाएगा। इज इक्वल, ये हो गया log m प्लस log n, log m इंटू n, ये हो जाएगा log m इंटू n यानी c इंटू ई एक्स माइनस 1। देखिए तो ये दोनों c इसके साथ मल्टीपल लगेगा ना, ये m हो गया ये n हो गया, तो m इंटू n हो गया। अब log का एंटी लॉग बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये log के लिए यहां पर e आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो अब उसके लिए रिजल्ट बनेगा tan y इज इक्वल टू c e पे पावर x माइनस 1, और यही इसका आंसर होगा, आंसर होगा, पहले मिलाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा tan y बराबर c e x माइनस 1। तो देखो बाबू, बेसिकली क्वेश्चन हमको 12-14 क्वेश्चन बताना है इसमें यहाँ पर, लेकिन हम इसको दो सेक्शन में बांट रहे हैं। ये मेरा पहला सेक्शन है जो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडिया जनरेट कर रहा है कि अब हमको डिफरेंशिएशन वाला इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, केवल x नहीं हो सकता, केवल y, जैसा कि अब तक 9.3 तक रहा था, क्वेश्चन अब वैसे नहीं होंगे। अब हमको इंटीग्रेशन के मेथड को अप्रोच करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना है। इस नजरिए को अगर देखते हो हम मैथ को देखेंगे, तब हम अब आगे जो मिसलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका वीडियो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल करवाएंगे, अब आप लोग उसको कंटिन्यू देखिएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से, मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।